गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 सब्जेक्ट एसएसटी में चैप्टर 2 हिस्ट्री और चैप्टर है राइज ऑफ द रीजनल किंगडम्स। हमने पिछली क्लास में राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स में द नॉर्दर्न रूलर्स के बारे में पढ़ा था। नॉर्दर्न रूलर की बात करें तो इसमें आता है गुर्जर प्रतिहार, द पाल्स, द चौहान्स एंड द चांडिल्स एंड द सोलंकीस। ये सभी राजाओं ने हमारे नॉर्दर्न एरिया में जो है उत्तरी भारत के अंदर राज्य किया और अपना शासन संचालित किया। आज हम डिस्कस करते हैं द रूलर्स इन द डेक्कन। डेक्कन प्लेटू में किन किन राजाओं ने शासन किया। यहाँ खास तौर से राष्ट्रकूट रहे और राष्ट्रकूटों के साथ तीन शक्तियां आपस में स्ट्रगल करती रही। द ट्री पार्टीज स्ट्रगल्स, त्रिपक्षीय या तीन पक्षों के द्वारा बराबर संघर्ष होता रहा। और ये संघर्ष किसका था प्यारे बच्चों? ये संघर्ष था कन्नौज का। कन्नौज एक संप्रभुता वाला जो है क्षेत्र था जिसको ये तीनों राजा प्राप्त करना चाहते थे। अगर हम ट्रेड की दृष्टि से बात करें तो इंपॉर्टेंट था, अगर हम कैपिटल बनाने के हिसाब से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सेंटर था इनका। तो इसके अंदर इन तीनों राज्यों ने गुर्जर प्रतिहार, पाल एंड राष्ट्रकूट, इन तीनों राज्यों में या तीनों राज्यों के राजाओं में आपस में संघर्ष चलता रहा लंबे समय तक। और ये संघर्ष इतना ज्यादा चला कि धीरे धीरे शक्तिशाली राजा थे, तीनों बराबर की शक्ति वाले राजा थे, ये धीरे धीरे कमजोर होते चले गए और उनको पता भी नहीं चला। क्योंकि यहाँ अपनी प्रतिष्ठा का सम्मान की बात थी और कन्नौज के ऊपर ये अपना अपना आक्रमण, कभी गुर्जर प्रतिहार इस पे अपना अस्तित्व जमा लेते थे, कभी पाल जमा लेते थे, कभी राष्ट्रकूट, और तीनों ही पावरफुल होने के कारण से ये संघर्ष करते रहे कन्नौज के लिए। अब हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेडर्स की। तो फॉरेन इन्वेडर्स में मोहम्मद गजनवी आता है और गोरीज आते हैं। तो मोहम्मद गोरी इसमें इंपॉर्टेंट राजा माना जाता है जिसने हमारे उत्तरी भारत के ऊपर आक्रमण किए। तो 12th सेंचुरी की हम बात करें तो यहाँ बैटल ऑफ द तराइन फर्स्ट 1191 और सेकेंड बैटल ऑफ द तराइन 1192। फर्स्ट जब ये पहले गुजरात में आया तो गुजरात में जो है गुजरात के राजाओं से इसको डिफीट मिली और गुजरात के राजाओं के हारने के बाद ये पंजाब के ऊपर अपना अधिकार जमा पाया और पंजाब से अधिकार करके कहाँ आ गया? हमारे राजस्थान में मारवाड़ में आ गया और इधर आकर इन्होंने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी। तो पृथ्वीराज चौहान ने इसको 1191 में बुरी तरह से परास्त कर दिया और ये वापस लौट गया। लेकिन फिर मौका पाकर मोहम्मद गजनवी मौका परस्त आदमी में से एक था, ये बार बार अपनी हार नहीं मानता था और बार बार पृथ्वीराज चौहान से लड़ने आ जाता था। तो उसने सेकंड बैटल फिर 1192 में लड़ा और धोखे से जो है पृथ्वीराज चौहान को या राजपूत राजाओं की आपसी फूट में या उनकी एक रूपता में कमी को देखकर इसने फायदा उठाया और ये जीत गया। अब बात करते हैं हम द सदर्न रूलर्स की। सदर्न रूलर्स में पांड्याज और पल्लव्स जो हैं ये मुख्य राजा थे और इसके साथ चोलास। तो पंड्याज, पल्लव और चोल्स, ये तीनों राज्य जो हैं खास तौर से सदर्न हमारे रीजन में रहे। और इसमें खास तौर से हम बात करें चोल राजाओं की तो चोल राजाओं में राज राजा फर्स्ट और राजेंद्र चोल, ये दोनों राजा बड़े शक्तिशाली राजा हुए जिनके शासन काल में बहुत सारे निर्माण, मंदिर वगैरह, मूर्ति कला का निर्माण हुआ, बहुत सारे मंदिर वगैरह बनाए गए और अच्छा ट्रेड भी इन्होंने जो है किया, व्यापारिक संबंध भी इनके अच्छे थे। और यहाँ तक चोल राजाओं ने अपनी नाविक शक्ति के दम पर ना सिर्फ अरेबियन सी में जो मालदीव वगैरह है, लक्षद्वीप वगैरह है, उन पे अपना कब्जा किया, बल्कि श्रीलंका तक इनका साम्राज्य गया। और हम बात करें बे ऑफ बंगाल में जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो वहां तक भी इन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया। वहां से इन्होंने फॉरेन ट्रेड किया, विदेशी व्यापार किए, भारत में व्यापार करे, समुद्र पार व्यापार करे। तो व्यापारिक दृष्टि से भी इन्होंने काफी ऊंचा काम किया। और मूर्ति कला की बात करें, स्थापत्य कला की बात करें तो ये कला में पारंगत थे, इन्होंने इनका भी अच्छा खासा निर्माण करवाया। अब हम बात करते हैं कि इन चोल राजाओं में खास तौर से राजेंद्र चोलाज और राजेंद्र चोल के साथ राज राजा फर्स्ट। तो राज राजा फर्स्ट जो है ये ब्रिलियंट कमांडर थे, डिफीटेड द पंड्याज एट मुद्रई। मुद्रई में उन्होंने क्या किया? पंड्याज को बुरी तरह से डिफीट किया। एक बहुत ही बड़ा कमांडर था, बहुत बड़ा योद्धा माना जाता है। तो पंड्याज को इन्होंने डिफीट करी, लेकिन
दोनों की शक्ति बराबर की टक्कर होने के कारण से लंबे समय तक ना पांड्याज इस पे जीत कर पाए ना पल्लव इस पे जीत कर पाए। तो चोलाज में, पांड्याज में और पल्लव में आपस में संघर्ष जारी रहा। अब बात करें हम कि ही ऑल्सो स्ट्रगल बोथ द कंट्रोल द अलोंग द सेंट्रल एंड कोस्टल रीजन एंड कैप्चर पार्ट ऑफ द एंड क्लियोन्स प्रेजेंट इन द श्रीलंका। क्लियोन्स नाम का एक स्थान था जो श्रीलंका में है, उन तक भी इन्होंने जो है अपना राज्य स्थापित किया। इसके अलावा he excellent administration rule in the empire is there and effectively he was in candidate and the construction of the in बृहद्वारा टेम्पल इन द तंजौर। इन्होंने बृहद्वारा टेम्पल का निर्माण करवाया जो तंजौर में स्थापित है। He was succeeded by his son राजेंद्र चोल, और ये सक्सीडेड है राजेंद्र चोल के। राजेंद्र चोल की बात करें तो राजेंद्र चोल एंड कंप्लीटेड ऑफ द कंक्विस्ट ऑफ द श्रीलंका। He also crossed the river Ganga in the north, repeated in the महिपाल। इन्होंने महिपाल को गंगा नदी पार करके भी हराया और वहां तक अपने राज्य को स्थापित किया। तो ये भी एक पावरफुल राजा माने जाते हैं। अब हम बात करें दिस विक्ट्री इज द एंड सक्सीडेड ऑफ द राज राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र चोल एंड कंटिन्यूड फाइटिंग ऑफ द नेबरिंग किंगडम्स। ही हैड इन द हर इम्पैक्ट ऑफ द rules of the treasury of the weakened the army and the milestone is ultimate of his empire decline around the and 13th century। इन्होंने क्या किया, युद्ध करते करते 13th सेंचुरी तक अपनी सारी शक्ति धन दौलत वो सारा बर्बाद कर दिया और लास्ट में इनका पतन हो गया। अब कुछ इंस्क्रिप्शन है जो इन चोलाज के बारे में हमें बताते हैं। तो वालवंगी है लैंड ऑफ द नन एंड बेहरीन प्रेजेंट ऑफ द प्रोप्राइटरी, तो इसके बारे में बताती है। फिर दूसरा आता है ब्राह्मदेवा जो लैंड गिफ्टेड ऑफ द ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण को जमीन जो दान की जाती थी वो इसके बारे में जो है जानकर देता है। फिर है पालची चौहान चंदम लैंड ऑफ द डिनोट ऑफ द जैन इंस्ट्रक्शन, और जो ये लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, जैन समुदाय था उनको भी ये जमीन दान किया करते थे। फिर है देवदाना एंड द कुलम इन द लैंड गिफ्टेड हिज टेम्पल, और देवदाना में ये क्या करते थे, मंदिरों के लिए जमीन दान किया करते थे। तो ये कुछ इनके हैं। अब सेल्फ स्टेचिंग टेम्पल्स की बात करें तो चोलाज वाज नॉट ओनली और द प्लेस ऑफ वर्शिप इन द एंड बट ऑल्सो एंड हब इकोनॉमिक सोशल एंड द सेंट्रल लाइफ। क्या कहा कि ये जो इनके मंदिर वगैरह जो थे, जो इनके धार्मिक स्थान थे, ये सिर्फ धार्मिक स्थान ही नहीं थे बल्कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ वाला पार्ट भी था, क्योंकि यहाँ जो भी कुछ कंट्रीब्यूशन आता था चोलाज जो है वो मंदिर वगैरह में जो है उनके निर्माण कार्य में या उनकी मूर्ति कला के अंदर जो खर्च किया करते थे। अब बात करें हम तो द ग्रैंड टेम्पल्स ऑफ द तंजौर एंड द गंगा किनोचो पुलपुरम आर द एक्सक्लूसिव टेम्पल ऑफ द एन आर्किटेक्ट ऑफ स्क्रचल इन मिडवियर पीरियड्स। मिडवियर पीरियड में तंजौर के अंदर इन्होंने जो गंगाई को पुरम जो मंदिर बनाया बहुत ही फेमस मंदिर है। ट्रेंडिंग पॉइंट की बात करें तो टेम्पल ऑल्सो एंड सर्व्ड ऑफ द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ द एंड ट्रेड्समैन बोथ इनलैंड एंड द ओवरसीज, और इनके जो द्वारा व्यापार जो है व्यापारिक संबंध जो थे इनके वो सिर्फ समुद्री रास्ते से अंदर ही नहीं बल्कि समुद्री रास्ते पार भी थे, इनलैंड और ओवरसीज मतलब सीज के बाहर भी और देश के अंदर भी इन्होंने अच्छा खासा व्यापार किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार रीजनल किंगडम्स, नॉर्दर्न रूलर्स ऑफ द डेक्कन्स एंड द सदर्न रूलर्स एंड द फॉरेन इन्वेडर्स, इन्होंने किस प्रकार भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित किया, किस प्रकार शासन संचालित किया, किस प्रकार अपने राज्य में मूर्ति कला की स्थापना की, किस प्रकार अपने व्यापार क्षेत्र को बढ़ाया, किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तमाम ये सब चीजें जो हैं आप इस चैप्टर में समझने को मिली होंगी। फिर भी कुछ क्वेरी हो तो आप नोट्स को पढ़ें, नोट्स को देखें और समझ में नहीं आए तो फिर आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।